जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आप सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप सब लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में भारतीय सेना द्वारा सर्विंग सोल्जर्स, वेटरन्स, विडोज और उनकी एनओके के लिए एक बहुत ही शानदार कदम उठाया गया है और उसी कदम के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आप देख पा रहे हैं, इन ग्राम्स लॉन्च्ड। भारतीय सेना ने कर दिया कमाल। अब होगा पेंशनर्स की हर एक समस्या का समाधान। सर्विंग सोल्जर्स, वेटरन्स, विडोज एंड एनओके के लिए जारी हुई एक नई वेबसाइट। जी हाँ, अब मैं आपको सीधा उस लेटर को दिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिसमें पूरी गाइडलाइन लिखी हुई है। और यदि आपको भी पेंशन से संबंधित, ईसीएचएस से संबंधित, अपने वेलफेयर से संबंधित या किसी भी प्रकार की समस्या हो, बस आपको इस लेटर में बताए गए तरीके से अपनी शिकायत डालनी है और ये शिकायत सीधा हेडक्वार्टर में जाएगी और तुरंत समस्या का समाधान होगा। जी हाँ, 16 फरवरी 2024 को यह ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है, जिसमें पहली बार सर्विंग सोल्जर्स को भी ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना ने प्रोवाइड किया है। और जल्द ही इस प्रकार का प्लेटफॉर्म एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी जारी हो सकता है। देखिए, नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इन ग्राम्स को लेकर यह लेटर सभी कमांडिंग इन चीफ को जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप देखें और समझें, इंडियन नेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी इन ग्राम्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है फॉर वेटरन्स। यानी सबसे पहले ये वेटरन्स, एनओके और फैमिली पेंशनर के लिए इंप्लीमेंट हो चुका है। एक मोटो है इंडियन नेवी का, जो कि है स्टीड फास्ट इन सपोर्ट, पिलर ऑफ द शिप्स फर्स्ट। यानी जो हमारे नाविक है, जो नेवी के जवान हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सहायता प्रदान करना। और ये मोटो वेटरन्स के लिए, यानी नेवी के पूर्व सैनिकों के लिए भी नेवी लागू करती है। इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए एक ज़रूरत महसूस हुई कि जो भी सर्विंग सोल्जर्स है, वेटरन्स है, विडोज है और एनओके है, उनके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लाया जाए। टुवार्ड्स दिस, एन इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन नेम्ड इंडियन नेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी इन ग्राम्स, हैज़ बीन डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड ऑन 1 दिसंबर 23, यानी 1 दिसंबर 2023 को ये सेवा में आ चुका है। द एप्लीकेशन इज होस्टेड ऑन द इंटरनेट, और इसका जो वेब लिंक है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके जरिए ही आपको वेबसाइट में इसको ओपन करना है। एंड एम्स टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्रीवेंसेस। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है सर्विस नंबर के अनुसार, उसके बाद ग्रीवेंस डाल सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो और उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। और ये सब के लिए है ऑल सर्विंग पर्सनल, वेटरन्स, विडोज एंड एनओके। इससे पहले जो वेटरन्स, विडोज एंड एनओके के लिए कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो अपनी शिकायत डाल सकते हैं, लेकिन सर्विंग सोल्जर्स के लिए ये पहली बार मौका है कि उनके लिए भी एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी करी गई है, जिसके जरिए वो अपनी शिकायत डाल सकते हैं। चलिए, हम इसका एम तो जान चुके हैं कि ये वेटरन्स, विडोज और एनओके के लिए एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है और प्रेजेंटली सर्विंग सोल्जर के लिए इसको ओपन नहीं किया गया है। पहले इसको वेटरन्स, विडोज और एनओके के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है और सर्विंग सोल्जर्स के लिए इसको लिमिट किया गया है और जल्द ही उनके लिए भी इसको खोल दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इस सिस्टम में जो इंडियन नेवी का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम है, तो इस सिस्टम में क्या होगा, मीडियम ऑफ रिसिप्ट, यानी जो शिकायत दर्ज करने का जो मीडियम होगा, वो आज से पहले किसी वेटरन्स, फैमिली पेंशनर को शिकायत दर्ज करनी होती थी तो या तो वो खुद पर्सनली विजिट करते थे
या फिर उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता, वो जाके शिकायत देता था, या टेलीफोन, बाय पोस्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल एंड व्हाट्सएप मैसेजेस एंड कॉल्स, इनके जरिए शिकायत दर्ज की जाती थी। लेकिन अब उसमें बदलाव हो चुका है, एक इंटीग्रेटेड पोर्टल जारी हो चुका है। अब इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होते थे, क्योंकि सैनिकों का जो संबंध है किसी एक संस्था से नहीं होता है, उनके लिए कई अलग अलग तरीके की संस्थाएं हैं, उनसे हर किसी से काम होता है। द इंडियन नेवी हैज़ बीन एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस इश्यू रेज्ड बाय वेटरन्स, विडोज एंड एनओके थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंडियन नेवी के जो रिकॉर्ड ऑफिस है उनके संबंधित समस्याएं होती है, पीओआर से संबंधित समस्याएं होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो डायरेक्टरेट एट नेवल हेडक्वार्टर जो इन समस्याओं को डील करते हैं, साथ ही साथ जो कमांड हेडक्वार्टर्स है वो भी इन इश्यूज से डील करते हैं। जो रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं, एओआर होते हैं, इसी के साथ साथ जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है जैसे कि रक्षा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, पीसीडीए नेवल, पीसीडीए पेंशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एंड डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स, इन सब के जरिए और इन सब से संबंधित समस्याएं जो हमारे वेटरन्स है, फैमिली पेंशनर्स है, विडोज है, एनओके को है, उनको रहती है। तो अब उनको जगह जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने वेबसाइट के जरिए, इन ग्राम्स के जरिए शिकायत डालेंगे। ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग होगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगा, ऑनलाइन रिप्लाई आएगी, ऑनलाइन रिसिप्ट मिलेगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। वो एक इंडियन नेवी का वेटरन देख सकता है कि मेरी शिकायत का प्रोग्रेस क्या चल रहा है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे किस किस से संबंधित जो समस्याएं हैं एक वेटरन को हो सकती है। तो इसका बारे में पूरा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। जो इंटरनल है वो लेफ्ट साइड में है, जिसमें डीएनपीएफ, डीओपी, डीईएसए, डीपीए, डीपीएस, ईसीएचएसएन, डीएनएल, साथ साथ जो कमांड्स और सीएसओ पीएंडए होते हैं उनसे, एनपीओ, सीएबीएस और नेवल पेंशन। अब एक्सटर्नल जो होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, पीसीडीए के, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ईसीएचएस, डीआईएवी, डीएवी, ये सब एक्सटर्नल समस्याएं होती है। एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंधित समस्याएं होती है। अब एक कैटेगरी बनाई गई है कि ग्रीवेंसेस की जो कैटेगरी है, ए 6 मंथली एनालिसिस मई टू अक्टूबर 23 अंडरटेकिंग हैज indicated that the majority of grievances pertain to the following broad categories। इस वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले एक प्रीव्यू बनाया गया, एक ग्रीवेंसेस को जो रजिस्ट्रेशन है उसका आंकड़ा लिया गया, तो देखा गया कि जो मैक्सिमम समस्याएं होती है वो पेंशन से संबंधित होती है, उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन से संबंधित, फिर ईसीएचएस के इश्यूज, इश्यू ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट एंड डिस्चार्ज बुक, लीगल इश्यूज, वेलफेयर स्कीम्स, चेंज ऑफ परमानेंट होम स्टेशन एड्रेस, फिर चेंज इन रिकॉर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट एंड एनओके, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब कुछ, क्वारी ऑन एमएससीपी इंटाइटलमेंट्स एंड अलाउंसेस और स्पर्श रिलेटेड इश्यूज, इनकी कैटेगरी बनाई गई। फिर अब जो चैलेंजेस इन्वॉल्व इन प्रेजेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसमें कुछ जब इम्प्लीमेंट हुआ है तो लोग अपनी समस्याएं दर्ज करेंगे, तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, उनसे भी सामना करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। यूटिलाइजेशन ऑफ इन ग्राम्स, यानी इन ग्राम्स है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, जो पहले आपको बता ही दिया कि सर्विंग सोल्जर्स के लिए भी है, वेटरन्स के लिए भी है, फैमिली पेंशनर्स के लिए, एनओके के लिए, सब के लिए है। यानी नेवी से जुड़े हुए हर एक उस वेटरन, सर्विंग सोल्जर, उनके परिवार वालों के लिए जिनका किसी न किसी प्रकार से कोई नेवी से नाता रहता है। अब इसमें बाकी हर एक चीज़ में पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम ब्रॉड जो इसमें गाइडलाइन दी गई है उनको समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं इसका पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करूंगा जो कि आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स के बारे में कहा गया है कि ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस रेज्ड आर रिलेटेड टू चेंज और अपडेशन ऑफ पर्सनल डिपेंडेंट एनओके रिकॉर्ड्स, यानी जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चेंज करने के लिए बारे में रिकॉर्ड से संबंधित जो समस्याएं है वो आती है। अब इसके बारे में 31 जनवरी 2024 को
एक नेवल हेडक्वार्टर ने लेटर जारी किया है। द रिकॉर्ड ऑफिस इज नेवल पेंशन फॉर ऑफिसर्स रिटायर्ड रिलीज फ्रॉम सर्विस बिटवीन 1 जनवरी 19 to 31 December 22 and DOP for balance retired released officers. The record office for retired sailors is naval pension. By mid 24, naval pension is envisaged to function as record office in respect of all retired or released officers and sailors. ठीक है, तो मिड 24 के बाद में जो है नेवल पेंशन सबके लिए रिकॉर्ड ऑफिस हो जाएगा। अब आती है बात एक्सेसिबिलिटी, यानी आप किस प्रकार इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका लिंक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं। द पर्सनल असेसिंग द एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर थ्रू SMS बेस्ड 2-factor ऑथेंटिकेशन। आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा ऑन द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ DOP और नेवल पेंशन। जो नंबर आपका अपने रिकॉर्ड ऑफिस में रजिस्टर है, जिसका पार्ट ऑर्डर करवा रखा है, उसी मोबाइल नंबर के जरिए आपको इन ग्राम्स के ऊपर रजिस्टर करना है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन रजिस्ट्रेशन इंडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर में बी कॉन्टेक्टेड फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द इश्यू। जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें आपको संपर्क करके बातचीत करना है कि मेरा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसका सिम ब्लॉक हो गया है, गुम हो गया है, या अब मैं क्या करूं आगे यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या कोई समस्याएं आती है तो। अब जो इनग्राम्स वेब पेज है, इसके फीचर्स क्या है। वंस अपडेटेड द इनग्राम्स वेब पेज वुड डिस्प्ले द फॉलोइंग एट द टॉप बार मेनू। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसमें अबाउट अस लिखा आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आएगा, फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे, अनक्लासिफाइड पॉलिसी लेटर्स आएंगे पर्टेनिंग टू एक्स सर्विसमैन, विडोज एंड NOK, अनक्लासिफाइड न्यूज़ पे लेटर्स आएंगे, फोटो गैलरी आएगी, एक्सटर्नल लिंक्स आएंगे और कॉन्टैक्ट अस। ये सब जानकारियाँ आपको उसमें दिखाई देगी। अब आगे बात आती है कि इसमें मेन स्टेक होल्डर्स होंगे। अब स्टेक होल्डर्स में मेन 2 तरीके के स्टेक होल्डर्स होंगे, नेवल पेंशन और DESA। तो इन दोनों स्टेक होल्डर्स का अलग अलग काम होगा, यानी जो ग्रवेंस आएगी उनके ऊपर लाइजन करना और कोऑर्डिनेशन करना कंसर्न एजेंसी के साथ में, इसकी अलग अलग कैटेगरी होगी। देखिए, जो रिलीज, पेंशन और चेंज इन रिकॉर्ड्स, इससे संबंधित कोई ग्रवेंस होगी तो नेवल पेंशन डील करेगा। इसके अलावा जो भी ECHS है, आई कार्ड है, कैंटीन है, वेलफेयर है, डिसिप्लिन और विजिलेंस है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स है, इससे संबंधित कोई है समस्या तो उसको DESA ऑर्गेनाइज करेगा, कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे नीचे एक चार्ट भी दिया हुआ है कि ग्रवेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एस्केलेशन जो मैट्रिक्स है इसमें पूरे दिखाए हुए हैं कि किस प्रकार ग्रवेंस डालेंगे तो कौन इसको डील करेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी। अब जो रिसिप्ट ऑफ ग्रवेंस है, ग्रवेंस इन ग्राम्स के जरिए ही डाली जाएगी और उसके बाद नेवल पेंशन और DESA जिससे संबंधित होगा वो इसको डील करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर DESA का जो टोल फ्री नंबर है 1800111399, इसके जरिए भी आप अपनी ग्रवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रवेंस ट्रैकिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब पहले ग्रवेंस रजिस्टर करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा और उसके बाद SMS के जरिए जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसमें ग्रवेंस का नंबर होगा और आप लॉगिन करके अपने ग्रवेंस जो रजिस्टर कर सकते हैं की हुई है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसके साथ कुछ डिपार्टमेंटल जो DESA की और नेवल पेंशन की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है जिसको आप इस PDF में पढ़ सकते हैं। फिर एस्केलेशन मैट्रिक्स दी हुई है अलग अलग लेवल वाइज कि किस लेवल पे जो ग्रवेंस है कितनी डिले हो जाती है तो उसको एस्केलेट किस प्रकार किया जाएगा। इससे हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है, आपकी ग्रवेंस डिले होती है तो आप एस्केलेट कर सकते हो। और साथ साथ मॉनिटरिंग ऑफ ग्रवेंस बाय द CNS ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। फिर रिव्यू, इसका जो फीडबैक आने के बाद में वेबसाइट का रिव्यू किया जाएगा और ये जून 2024 में किया जाएगा और इसके बाद में जो इस पॉलिसी लेटर में कोई बदलाव हो सकता है। अब इस जानकारी को डिसेमिनेट करना है, हर एक नेवल जो वेटरन है उन तक पहुंचाना है, पब्लिक रिलीज करना है, हर जगह करना है और उसी में एक ये भी जुड़ा है कि YouTube के जरिए भी आपके पास में ये जानकारी पहुंच रही है। तो आपको इसमें मैंने हर एक जानकारी बताई, मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, मैं एक बार जो इनग्राम्स की वेबसाइट है उसको ओपन करके दिखाऊंगा वेब लिंक के जरिए।
ताकि आप भी इजीली उसको ओपन कर सकें। और इसका जो सिस्टम वर्क फ्लो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। फिर यूज़र व्यूज़ हिज बेसिक प्रोफाइल, उसमें आपको बेसिक प्रोफाइल दिखाई देगा जब आप अपने पर्सनल नंबर और मोबाइल नंबर से करेंगे, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली पर्टिकुलर्स, बैंक डिटेल और नॉमिनी डिटेल नज़र आएगी। फिर यूजर क्या करेंगे, सेलेक्ट कैटेगरी एंड सबमिट ग्रेवेंस विथ डॉक्यूमेंट्स। अपना उसमें ग्रेवेंस कैटेगरी सेलेक्ट करना है और अपना उसमें ग्रेवेंस डालना है। इसके बाद जो ग्रेवेंस है वो सिस्टम में रिसीव होगी। रिसीव होने के बाद में दो काम होंगे, ग्रेवेंस रिसीव्ड बाय ओवरऑल कोऑर्डिनेटर या फिर असाइन यूनिक ग्रेवेंस आईडी एंड एक्नॉलेज रिसीव टू यूजर। पहला आपको ग्रेवेंस नंबर मिल जाएगा और एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आपकी ग्रेवेंस इन ग्राम्स के जरिए नेवल हेडक्वार्टर को पहुंच चुकी है। और दूसरा वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे वो ग्रेवेंस रिसीव करेंगे और उसका कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसमें जो इफ़ ग्रेवेंस रिलेवेंट टू द कंसेंट सेक्शन, तो क्या होगा कि उस सेक्शन को, उस डेस्क को असाइन कर दी जाएगी। वो डेस्क, इसको अपडेट कैन बी व्यूड बाय यूजर। यूजर देख सकता है कि मेरी अभी ग्रेवेंस किस डेस्क के ऊपर है, किस सेक्शन में है, और उसका रिजोल्यूशन मिलेगा। यदि कोई सेक्शन से संबंधित नहीं है तो ग्रेवेंस ट्रांसफर टू कंसेंट, कोई इसका पर्टिकुलर कंसेंट आदमी काम कर रहा होगा, वहाँ पे अधिकारी होगा, उसको इसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस प्रकार यदि आपकी ग्रेवेंस का रिजोल्यूशन मिल जाता है तो ग्रेवेंस क्लोज्ड बाय सेक्शन अफसर, और उसके बाद अपडेट कैन बी व्यूड बाय द यूजर, जिसको आप देख सकते हैं। और यदि ग्रेवेंस का रिजोल्यूशन नहीं मिलता है, डिले होती है, तो एस्केलेशन हो सकता है, आप कर सकते हैं, वहाँ का डिपार्टमेंट कर सकता है। और जब आपकी ग्रेवेंस एक बार रिजोल्व हो गई तो इसमें सेक्शन अफसर रिमार्क डालेंगे, जिसको आप देख सकते हैं। और इस रिमार्क के बाद ग्रेवेंस रिसीव्ड बैक विथ रिजोल्यूशन, आपको उसका जवाब मिलेगा कि आपकी जो समस्या थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। फिर ग्रेवेंस क्लोज्ड बाय सेक्शन अफसर, और उसके बाद यूजर है जो आप उसमें फीडबैक दे सकते हो, यहाँ पे उसका काम खत्म हो जाएगा। और यदि आपकी डिले होती है तो आपको, जैसे आप पहले मैंने बताया कि उसको आप एस्केलेट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप उनको दोबारा याद दिला सकते हो, हाईलाइट करवा सकते हो कि मेरी ग्रेवेंस के ऊपर डिले हो रहा है, आप जल्द समाधान प्रोवाइड कीजिए। और इंटरवेंशन बाय हायर अथॉरिटी, एस्केलेट करेंगे तो ये नेवल हेडक्वार्टर से के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास में जाएगी। वो देखेंगे कि भाई ये ग्रेवेंस इतनी डिले क्यों हो रही है, क्या कारण है। फिर जो हायर अथॉरिटी के इंटरवेंशन के बाद में जब रिजोल्यूशन मिलेगा तो ग्रेवेंस क्लोज होगी, और इस प्रकार आप अपनी फीडबैक दे सकते हो। तो ये एक पॉलिसी लेटर नेवल हेडक्वार्टर से जारी हुआ है, जिसके हर एक पहलू को मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया। आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने इस लेटर को आपको बताया है वो आपको समझ में आया है नहीं, और यदि आपको समझ में आया है तो क्या ये आपके लिए यूजफुल रहेगा या नहीं। मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इस प्रकार का एक वेब पोर्टल आर्मी और एयरफोर्स को भी जारी करना चाहिए, जो कि इंटीग्रेटेड हो, जिसमें सर्विंग सोल्जर, एक्स सर्विसमैन, जो विडोज है और एनओक है, वो सभी अपनी शिकायत डाल सके और उसका प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके। इससे, इसके अलावा भी जो सीपी ग्राम्स है, सी पेंशन ग्राम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें पहले आपकी जो शिकायत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाती है, वहाँ से फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाती है, वहाँ से रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाती है, फिर पीसीडी के पास जाती है। लंबा उसमें सिस्टम है। और इसमें क्या होगा कि आपकी शिकायत सीधा नेवल हेडक्वार्टर में जाएगी, वहाँ पर आपके सीधा सेक्शन में जाएगी, काम होगा और आपको अपडेट मिलेगा, शिकायत का निवारण मिलेगा। चलिए अब वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। देखिए ये है वेबसाइट ingrams.samua-indian-navy.org, बिल्कुल सही तरीके से खुल रही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर नो करना है। रजिस्टर नो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर एज सर्विंग और रजिस्टर एज वेटरन। तो आप सर्विंग सोल्जर है तो सर्विंग में रजिस्टर करें, यदि वेटरन है तो आप रजिस्टर एज वेटरन पे क्लिक करें। इसके बाद अपनी
जो सर्विंग कैटेगरी है, रिटायर्ड अफसर है या रिटायर्ड सेलर है, सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको अपना पी नंबर डालना है। पी नंबर मतलब पर्सनल नंबर, जैसे आर्मी नंबर, एयरफोर्स नंबर, वैसे ही नेवल नंबर होते हैं, सर्विस नंबर होते हैं, वो यहाँ पे एंटर करना सही से। फिर जो रिलीज और रिटायरमेंट की डेट डालना है आपको। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो रिकॉर्ड ऑफिस में रजिस्टर है, और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, आपको डालना है। फिर आपको अपना पासवर्ड बनाना है और फाइनली सबमिट करके लॉगिन हो जाना है। तो इस प्रकार ये इसका तरीका रहेगा लॉगिन करने का। अब यहाँ से आप ऑप्शन में जाके कॉन्टेक्ट अस और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी देख सकते हो। कॉन्टेक्ट अस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे DESA और नेवल पेंशन के टोल फ्री नंबर आएंगे, जिसके जरिए भी आप कोई मदद ले सकते हैं। इनको आप नोट भी करके रख सकते हैं। अब यहाँ से फिर से हम ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। जो भी अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ इंडियन नेवी ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको आप क्लिक करें, आपके सामने जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, कंप्लीट एड्रेस है, वो आ जाएगा। दूसरा, हाउ टू लॉज ए ग्रीवेंस ऑन इनग्राम्स पोर्टल। तो इसके जरिए, इसके बारे में हमने पहले ही लेटर के जरिए समझ लिया कि आपको इनग्राम्स की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना है और उसके बाद में ग्रीवेंस रजिस्टर करनी है। हाउ डू आई ट्रैक माई ग्रीवेंस। एक बार ग्रीवेंस रजिस्टर कर दी तो उसके बाद में आप उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है। इट मे बी ट्रैक्ड ऑन द इनग्राम्स पोर्टल पोस्ट लॉगिन इन यूजिंग द व्यू स्टेटस लिंक एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। क्योंकि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ग्रीवेंस रजिस्टर होते ही मिल जाएगा, वही वहाँ पे एंटर करना है, आपकी ट्रैकिंग उसमें दिखाई देगी। व्हाट हैपन्स व्हेन आई लॉज द ग्रीवेंस। जब आप ग्रीवेंस डाल दोगे क्या होगा। द ग्रीवेंस इज एक्नॉलेज्ड ऑनलाइन, ए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इज गिवन टू ईच ग्रीवेंस। तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे और इस प्रकार मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दिया। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो अपना पर्सनल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और साइन इन कर लेना है। तो इसको सभी नेवल वेटरन्स के पास में शेयर कर दें और वो अपना रजिस्ट्रेशन करके और यूज़र नेम और पासवर्ड बना लें। और जब भी आपको कोई समस्या आए तो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ में इसमें ग्रीवेंस डाल दें, आपकी समस्या का समाधान तुरंत होगा। कैसे लगी आपको जानकारी, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.